सांस लूंगा तो एक राजा की तरह अधिपति के रूप में लूंगा, अन्यथा मैं अपने आप को संस्कार समाप्त कर दूंगा। अजीब सा अद्भुत दृश्य है और ऐसा दृश्य मैंने भारतवर्ष में विदेशों में बहुत घूमा हूं, मगर ऐसा आनंददायक दृश्य मैंने अपने जीवन में देखा ही नहीं। बहुत सुंदर दृश्य है। मुझे याद आ रहा है सन आज से 7-8 साल पहले या 6 साल पहले मैं सभी शिष्यों को, करीब 400-500 शिष्य थे, और पहले मैं हर साल एक बार यात्रा करता था। उनको लेकर के मैं रामेश्वरम गया और रामेश्वरम से फिर कन्याकुमारी गया। वहां का प्रातःकालीन दृश्य, सूर्य उगने का जो दृश्य होता है वो लोग देखते हैं, छत पे खड़े हो जाते हैं 5 बजे से ही, और वो दृश्य इतना सुंदर होता है कि सूर्य उगता है जैसे समुद्र में से निकल रहा हो और निकल करके फिर एकदम से समुद्र में डूब जाता है वापस, फिर वापस निकलता है। 2 बार सूर्योदय केवल भारतवर्ष में कन्याकुमारी में होता है, और उस दृश्य को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं छतों पे खड़े होकर देखने के लिए। मैं बहुत एक छोटी सी बात है, मगर वहां पर जहां पर लक्ष्मी और समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन होने के बाद में जब पहली बार 14 रत्न निकले, श्री महालक्ष्मी निकली, रंभा निकली, विष निकला, वारुणी निकली, मधु, अमृत निकला, शंख निकला, गजराज निकला, कल्प वृक्ष निकला, गाय निकली, कपिला गौ निकली, और मणि निकली जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर है, धन्वंतरी स्वयं देवता निकले, और ये 14 रत्नों में से भक्ति लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ। लक्ष्मी वहां से बनाना, पहले श्री था, श्री वही पूर्वतः वहां जितने हमारे आर्यों ने श्री शब्द का प्रयोग करते हुए उनका आविर्भाव किया है। समुद्र मंथन से समुद्र में से जो देवी प्रकट हुई तो कन्या विवाहिता तो थी, और जिस पहाड़ी पर वे सबसे पहले अपने चरण रखे उस कन्या कुमारी ने, उस लक्ष्मी ने, वह करीब 186 या 170 फीट ऊंची है। आप में से भी करीब ऐसे शिष्य मेरे होंगे, 8, 10, 15, 20, 25 शिष्य होंगे जो मेरे साथ यात्रा में गए होंगे। आप खड़े खड़े जो मेरे साथ वहां गए होंगे, इसमें से कुछ होंगे जरूर। 1986 में वो यात्रा रखी गई थी। 1986 में जो साथ गए थे वो एक बड़ा सुंदर दृश्य था। उस दृश्य की विशेष बात यह थी कि जब वहां इस प्रयोग का 100वां हिस्सा किया था, इस प्रयोग तो नहीं किया था उस पहाड़ी पर, और 250-300 साधक 400 साधक शिष्य बैठे हुए थे, और पूरा कन्याकुमारी का जो एरिया में जो लोग थे वो सब देखने के लिए खड़े थे। वो प्रयोग किया तो समुद्र में लहर 5 फीट या 10 फीट ज्यादा से ज्यादा आती है, 15 फीट आ सकती है, तो तूफान होता है, ज्वार भाटा होता है, 20 फुट लहर आती है। वो ये शिष्य सब गवाह है, 186 फीट लहर नीचे आ रही थी केवल। वो समुद्र लक्ष्मी को वापस अपने गर्भ में समाहित करने के लिए उद्यत था, और हम उस लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए उद्यत थे। दोनों का दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत दृश्य था, और मुझे विश्वास है कि ऐसा दृश्य वापस आपको अगले 6-7 महीनों में देखने को मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद। कैसे मिलेगा वो तो मैं अभी तो आपका रहस्य उद्घाटन कर नहीं रहा हूँ, और 7-8 महीनों के अंदर अंदर वैसा दृश्य वैसा ही कन्याकुमारी स्थान पर होगा। आप होंगे, मैं होऊंगा, प्रयोग होगा। मैं तो केवल उस लक्ष्मी के बारे में अभी तो समझा रहा था कि उस नारायण ने, उस लक्ष्मी, विष्णु ने कहा कि उसको इंद्र ने कहा कि मैं लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता हूँ, और समस्त रूपों में, जगदम्ब रूप में। जगदम्ब रूप का मतलब है कि मैं जो पाताल लोक है, जो मर्त्य लोक है, जो स्वर्ग लोक है, उन तीनों ही लोकों में मेरी सत्ता बनी रहनी चाहिए। मैं केवल एक स्थानीय व्यक्तित्व नहीं बनना चाहता,
और वह सत्ता तभी बन सकती है जब सहस्त्र रूपों में लक्ष्मी मेरे पास में स्थापित हो, एक रूप में नहीं, हजार हजार रूपों में। विष्णु ने कहा कि इंद्र ये ऐसा नहीं हो सकता। इंद्र वहां से बड़े उदास खिन्न होकर के ब्रह्मा के पास में गए और कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों को इस फिर से ऊपर से निकाल समाप्त कर दूंगा, मगर मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता हूं कि जहां मेरे पास पूर्ण स्वामित्व नहीं बने। लक्ष्मी तो सहस्र रूप में आनी चाहिए और अंबर रूप में ही आए। और जगदम्बा का तात्पर्य ये नहीं संसार की अम्बा, संसार की मां, ये जगदम्बा का शब्द नहीं है। इसमें प्रत्येक अक्षर अपने आप में वर्णित है, वर्णित है। ज का मतलब है पूर्ण जगत के सौंदर्य को, ऐश्वर्य को अपने आप में प्राप्त करने वाली। ग का मतलब है कि हमारी जो भी दीनता, हीनता, मलिनता, गलित समाप्त करने वाली। द का मतलब है जो हमारी दैन्यता है, दीनता है, जो हमारी ऋण है, देना है, वह सब समाप्त हुआ है। जगद। इसी प्रकार से म का, ब का, ये पूरे शब्द है, पूरा एक अर्थ है, चिंतन है। खाली ऐसा नहीं है कि जगदम्बा है, जगत की अम्बा, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रत्येक अपने आप में मंत्र है, बीज है। जगदम्बा शब्द भी अपने आप में पूर्ण बीज मंत्र है। तो ब्रह्मा ने कहा कि, ब्रह्मा को जब ये बात कही इंद्र ने, तो उसने कहा कि ऐसा मैं पुरोहित बनकर के मैं पूजन तो तुम्हें करवा सकता हूं, मगर इसके लिए मुझे बहुत कठिन कार्य संपन्न करना पड़ेगा। उस ब्रह्मा ने समस्त देवताओं के अंश से एक उत्पन्न स्वरूप, जहां भगवान शिव का पूर्ण अमृतत्व मिला, भगवान नारायण का एक पालन करता रूप मिला, ब्रह्मा का अपने आप में सृजन करता रूप मिला, महाकाली का अपने क्रोध स्वरूप मिला, कमला का अपने आप में पूर्ण चैतन्य रूप मिला, बगलामुखी का अपने आप में शत्रु संहार रूप मिला, और जितने भी अन्य देवता थे, चाहे वरुण हो, चाहे यम हो, चाहे कुबेर हो, उन समस्त देवताओं के अंश से एक एक अंश निकल करके जिस मूर्ति का निर्माण हुआ, उस मूर्ति को सहस्र रूपा लक्ष्मी कहा गया। खाली उस समुद्र में रहने वाली ही देवी लक्ष्मी नहीं। और जब वो प्रकट हुई तो अपने आप में पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में उसका ऊपरी छोर दिखाई नहीं दे रहा था, उसके चरण दिखाई नहीं दे रहे थे। अद्भुत तेजस्वी विराट स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, और अपने आप में भगवान ब्रह्मा के मुंह से, चारों मुंह से, उनको चतुर्मुख ब्रह्मा कहा गया है। एक मुंह से ऋग्वेद का उच्चारण हो रहा है, दूसरे मुंह से यजुर्वेद का, तीसरे मुंह से सामवेद का, चौथे मुंह से अथर्ववेद का, और चारों मुंह से जो कुछ और ब्रह्मांड की दुनिया के माध्यम से जिस मंत्र की रचना हुई, उस मंत्र के माध्यम से ही उस सहस्र रूपा का स्थापित हुआ। एक, क्योंकि वह तो तिरोहित होने वाली थी। तिरोहित का मतलब है प्रकट हुई, समाप्त हुई, मतलब अपने आप में विलीन हो गई। मगर ब्रह्मा ने उनको स्वरूप को स्थापित करने के लिए कैसा रहे, वापस विकीर्ण नहीं हो जाए, उन मंत्रों के माध्यम से, जो ब्रह्मांडीय मंत्र, ब्रह्मांडीय मंत्र उनको कहते हैं जो किसी ऋषि ने नहीं रचे हो। किसी ऋषि ने ऋग्वेद में 5 मंत्र लिखे, ऋग्वेद अपने आप में कोई ग्रंथ नहीं है। किसी ने 5 मंत्र लिखे, वो ऋग्वेद में आ गए, फिर किसी ने, मैंने 3 मंत्र लिखे, इसने 8 लिखे, आपने 11 लिखे, उन सबका जो समन्वय स्वरूप है वो ऋग्वेद है। उन आर्यों ने किस प्रकार से यज्ञ संपन्न करवाए, वो यजुर्वेद है। उन्होंने किस प्रकार से गायन गाया, किस प्रकार से गायन गा सकते हैं, वो सामवेद है। उन्होंने कैसे आयुध बनाए, कैसे अस्त्र शस्त्र बनाए, वो अथर्ववेद है। वे सभी अपने आप में, उनकी पूरी कला पर ऋग्वेद अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उस ब्रह्मांड से अपने आप में गुंजरण। मैं इसमें आपको बीज मंत्र बताऊंगा कि जब आप बीज मंत्र अकेले बोले तो फिर आपको शांत हो जाए बोलते ही, और पास में बहुत सेंसिटिव टेप रिकॉर्डर हो, ऐसे टेप रिकॉर्डर नहीं, बहुत छोटी सी आवाज को भी कैच कर सके, और फिर एकदम से आप ऑन करके आप शांत हो जाए तो ध्वनि अपने आप में उसमें टैप होती रहेगी करीब 20, 30, 40 सेकंड तक। इसका मतलब है गुंजरण बराबर होता ही रहता है आपका चारों तरफ। ये इस मंत्र की, इस बीज की विशेषता है, इस मंत्र की। मगर हुआ ये कि उसने, ब्रह्मा ने उसको यजमान बनाया, जैसे आप यजमान हैं या शिष्य हैं, बस स्वयं गुरु बने, पुरोधा बने, और उसको पूजन क्रम संपन्न करवाया इंद्र को।
उसके बाद में कहा कि ये मंत्र अपने आप में बहुत तीक्ष्ण है, ये पूजन क्रम अपने आप में अद्वितीय है, और यदि ये मंत्र बना रहा तो इस शत्रुपा लक्ष्मी का या जगदम्बा का, और उन्होंने याचना भी की, मगर ब्रह्मा ने इस मंत्र को, इस विधि को समझाया नहीं। अंत में सिद्धाश्रम में भगवान शिव के सानिध्य से, उनकी स्तुति साधना पद्धति प्रयोग पूजन करने से उन्होंने वापस उस ब्रह्मांडीय मंत्र का आविर्भाव किया, उसी मंत्र को जो ब्रह्मा के मुंह से निकला था, और वापस वह मंत्र इस पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुआ। और उसके बाद में सिद्धाश्रम की भी मान्यता है कि ऐसे प्रयोग बहुत ही नहीं करवाए जाए। ऐसा क्यों उनका चिंतन है मैं नहीं कर सकता। शायद उनके मानस की संकीर्णता होगी कि शायद दुरुपयोग हो जाए, या ब्रह्मा ने ऐसा अपने पुत्रों को क्यों नहीं सिखाया, ये उसके ब्रह्मा के मानस की संकीर्णता हो सकती है। मगर जो ज्ञान है तो ज्ञान है, बहुत अपने शिष्यों को देना ही चाहिए, उसमें संकीर्ण द्रव्य समर्पित किया, द्रव्य प्राप्त हुआ, वस्त्र समर्पित किए, वस्त्र प्राप्त हुआ, आभूषण समर्पित किए, आभूषण प्राप्त हुआ, अपने विचार प्रकट किए, जो कुछ उन्होंने समर्पित किया वो एक रोटेशन बना, एक व्रत बना। व्रत का मतलब है कि त्रिपुर, जो आपने यंत्र दिया है त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है, और त्रिपुर सुंदरी का तात्पर्य तीनों पुर, चाहे पाताल लोक हो, चाहे मर्त्य लोक हो, चाहे स्वर्गलोक हो, इन तीनों जो सौंदर्य है, और सौंदर्य होता है लक्ष्मी में, सरस्वती में, महाकाली का अपने आप में सौंदर्य है, क्रोध भी अपने आप में सौंदर्य होता है। एक काय और पंगु क्रोध नहीं कर सकता। अगर पौरुष नहीं है तो क्रोध का कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। बहुत दुबला पतला है, मरा हुआ सा है, और सामने को खड़ा है, तुम मत खड़ा हो, मार दूंगा तुझे साला, तुम क्या समझेंगे साला, ये क्या क्रोध हुआ अब ये बांग उड़ा है, वो क्या समझ रखा है मुझे, मैं भी बहुत कुछ हूँ, ये जान रखना। क्रोध का भी सौंदर्य होता है, प्रेम का भी सौंदर्य होता है, आंख का भी सौंदर्य होता है, आंख के माध्यम से बात करने का भी सौंदर्य होता है। वो तो सौंदर्य है, आप कैसे समझेंगे, कब समझेंगे, क्या समझेंगे, वो तो बहुत आगे की क्रिया है। मगर जो कुछ ब्रह्मा ने कहा उस उपनिषद को मैं एक संक्षेप में समझा रहा हूं। जो जो उन्होंने समर्पित किया, इंद्र को वह सत रूप में प्राप्त होता गया। इसीलिए सुबह श्री बात में जो बता रहा था कि हम उनको समर्पित करें, कि जो कुछ इसको मैंने समझाया नहीं था, ये तो आपके सामने, इसलिए कि आप कभी कहीं बातचीत करें तो आपका आधार ज्ञात होना चाहिए कि हमने कौन सा प्रयोग संपन्न किया है, उस प्रयोग का आधार क्या है, देश क्या है, कहां पर शास्त्रों में वर्णित है, कितना कठिन है। और उस पूरे प्रयोग को संपन्न करवाया जाए तो 24 दिन लगते हैं, एक दिन में वो पूरा प्रयोग संपन्न नहीं हो सकता। मगर पहले टैप रिकॉर्डर बनते थे बहुत बड़े बड़े, अब टैप रिकॉर्डर बनने लगे थे इतने, तो उसको समर्पित किया जा सकता है। तो नित्य अगर पूरे प्रभाव से वो प्रयोग संपन्न हो, बस ये मेरा मतलब था। और ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम जीवन में शत्रुपा प्रयोग अपने आप में आपके जीवन का एक पुण्योदय है, महत्वपूर्ण प्रयोग है। और मैंने इस प्रयोग को अपने जीवन में अपने गुरु के द्वारा पूरा प्रयोग संपन्न किया है, अनुभव किया है, देखा है। और मैंने फिर आपको एक बार कहा था कि जो कुछ मैंने अनुभव किया है वही मैं आपको संपन्न करवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं बात नहीं। कभी एक सन 1932 में एक पुस्तक निकली थी बंगला भाषा में, निग्रेश स्वानंद के ऊपर, सन्यासी ग्रुप, उन्होंने क्या सिद्धाश्रम में क्या, उसमें इसका वर्णन आया हुआ है कैसे प्रयोग संपन्न किया था। वो पुस्तक तो आउट ऑफ प्रिंट है, वापिस शायद छपेगी इसी साल में या जनवरी फरवरी में वापिस छापने की। इसलिए आप जब इसमें भाग लें तो पूरी तन्मयता के साथ भाग लें, हंसी मजाक के रूप में या नॉर्मल वे में भाग नहीं लें, पूरी क्षमता के साथ भाग लें। आपके हृदय में एक उच्छ्वास हो कि हम कितने बड़े प्रयोग को करने जा रहे हैं, आपके आंख में चिंतन हो कि आज हमारा सौभाग्य हम इस प्रयोग को संपन्न करने जा रहे हैं। समर्पित करते समय
क्योंकि मैं तो संकोच के मारे आपको कह नहीं पाया था कि आप क्या समर्पित करें, कि मेरा संकोच